संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ से भगवान के 24 अवतारों में से आज ध्रुव वरदेन श्री हरि के अवतार की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थीं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। ये वही ध्रुव है जो आसमान में ध्रुव तारा के रूप में आप देखते हैं। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक ही थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ नहीं सकते थे। अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के पास ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, हे वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा ना कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा, पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बींधने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते, ऊर्ध्वश्वास लेते, ओठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया, सारी बात सुनाई। किसे? ध्रुव की माता को। तब वह बोली, हे वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भगा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, हे माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज सिंहासन आसीन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने, यानी सौतेली माता ने जो यथार्थ बात कही है, सही बात कही है, उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है, जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता, इत्यादि वचन परीक्षार्थ किए। परीक्षा लेने के लिए ध्रुव जी से नारद जी ने कहे। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को
संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। देवर्षि ने कृपा करके द्वादश अक्षर मंत्र, देखिए ये मंत्र दिया था, ये वैदिक मंत्र है, किसी गुरु के द्वारा दिए जाने पर ही इसका उच्चारण करना चाहिए। तो द्वादश अक्षर मंत्र, इसमें 12 अक्षर हैं। मंत्र का उपदेश दिया, किसने दिया? नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाह अर्थ 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12-12 दिन के अनंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए विनया अवनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्वांत अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से यानी गाल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम भगवान के श्री धन्वंतरी अवतार की कथा पढ़ेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।